देश में डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग क्यों जरूरी है? हर पद पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग क्यों जरूरी है? सोचिए। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस पर्चे फाड़ रही है। घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और मॉरिशस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई सरकार एक साथ जज, जल्लाद और पुलिस तीनों नहीं हो सकती है। देश में कानून का राज चलना चाहिए, बुलडोजर का राज नहीं। आप सोचिए, कोई गैर बहुजन वकील सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात बोल सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में अगर सबको न्याय चाहिए तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक हर वर्ग के लोग एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या नहीं होगी तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं बनेगा, तब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए, यूपी में राजनीति भी आप नहीं कर सकते हैं। यूपी में बरेली में मुस्लिम समाज पर बुलडोजर चल रहा है, उनके युवाओं की गिरफ्तारी हो रही है। वो सही है, गलत है, ये तो सब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या राजनीतिक दल को वहां जाने से रोका जाना चाहिए? इकरा हसन जो सांसद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह की डेंटिंग पेंटिंग करने की बात कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। और लगातार बुलडोजर तो चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉरिशस में कह रहे हैं, जो एकदम एग्जैक्ट उनकी बात कहूंगा वो सुनिए, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अपने बयान दिए हैं, लेकिन सवाल है कि वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। बुलडोजर तो लगातार चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है, आगे चीफ जस्टिस कहते हैं, मुझे लगता है देश के चीफ जस्टिस अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। जस्टिस BR गवई ने मॉरिशस में कहा कि भारत न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी से चलती है, जिसमें बुलडोजर की जगह, एक्शन जगह नहीं है। सोचिए ये किस तरह के हालात हैं, जबकि बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। बुलडोजर का पूरा कंसेप्ट आया है। आई लव मोहम्मद तक के पोस्टर। सोचिए, भारत का संविधान सबको अपने धर्म की आजादी देता है। आप संवैधानिक दायरे में रहकर किसी भी आस्था को मान सकते हैं, लेकिन यूपी में आई लव मोहम्मद लिखने पर बुलडोजर चलता है। आपके साथ बदसलूकी हो सकती है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी दल पीड़ित परिवार से मिलना चाहे तो आप मिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, तमिलनाडु में वो प्रदर्शन कर सकते हैं, केरल में प्रदर्शन कर सकते हैं, तेलंगाना में कर सकते हैं, वो बंगाल में कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के तौर पे इस देश को सबसे ज्यादा बीजेपी को रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में शानदार है। बुलडोजर एक्शन पर बोले CGI BR गवई, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। ये बात कहा जा रहा है, देखिए इसको कब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है, बात में तो दम है। अगर 5 लोग किसी एक व्यक्ति को पीटकर खुश होते हैं तो यह कायरता है। यही RSS की विचारधारा है। राहुल गांधी का ये बड़ा हमला है RSS पर कि ये अगर 5 लोग किसी एक व्यक्ति को पीटकर खुश होते हैं तो यह कायरता है। यही RSS की विचारधारा है। कितनी मारक बात है राहुल गांधी ने कही। और राहुल गांधी धीरे धीरे सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल इक्वालिटी को लेकर लगातार सजग हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं। और उनके बयानों से लगता है कि वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में भरोसा करते हैं। और खासकर सामाजिक न्याय आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चलिए, ये देश के लिए अच्छी बात है कि कम से कम एक विपक्ष का नेता जो है वो सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की बात को समझ रहा है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को आज बरेली जाना है। इसमें 5 सांसद, 2 विधायक सहित कुल 14 नेता शामिल है। लेकिन पुलिस ने सबको घर में डिटेन कर लिया है। तो यूपी में अगर आप विपक्षी दल हैं तो भी आपको कायदे में रहना है, आपको पीड़ितों से नहीं मिलना है, राजनीति पर पाबंदी है। देखते हैं यूपी के जनता को क्या लगता है। लेकिन लगातार जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं, आखिर सवाल है कि जब बुलडोजर चल नहीं रहा है तो चीफ जस्टिस को ये बात मॉरिशस में बार बार कहनी क्यों पड़ रही है कि भारत में बुलडोजर का राज नहीं है, भारत में कानून का राज है? ये बार बार सफाई क्यों दी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार यूपी में मुस्लिम समाज पर बुलडोजर चल रहा है।
उनके युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप समझिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार मुस्लिम समाज प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन समझिए, ये जो धर्म के नाम पर जो प्रताड़ना का दौर है, ये तो अभी नया नया है। जाति के नाम पर कब से प्रताड़ना का दौर चल रहा है। और इसीलिए अगर सब लोगों ने जाति के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज धर्म के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ आवाज नहीं होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज जो धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति के नाम पर जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको कम से कम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सवाल है कि सरकार एक साथ जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान के बाद भी बुलडोजर के समर्थन में आप रहेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से इस देश को लगातार बुलडोजर से रौंदने की कोशिश हो रही है, कानून को रौंदने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार आती जाती रहेंगी, देश में संविधान रहना चाहिए, देश में इक्वालिटी, फर्टर्निटी और भाईचारा रहना चाहिए। कुछ और खबरें हैं जो चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं। राजा भैया का शस्त्र पूजा आपने देखा होगा। राजा भैया से जब पूछा गया कि क्या वो सारे हथियार आपके थे या आपके समर्थक के थे, राजा भैया ने कहा कि सारे हथियार मेरे हो तो भी समर्थकों के हैं और समर्थकों के हैं तो भी मेरे हैं। यही तो एक राजा का अधिकार होता है। तो सोचिए, क्या अब देश में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है? क्या लोग निजी हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं? भारत में कानून है कि एक आदमी 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं रख सकता है। और दवा कंपनी को क्लीन चिट की तैयारी। सोचिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, लेकिन उसको क्लीन चिट की तैयारी दी जा रही है। और ये है विकास दिव्यकृति, दृष्टि IAS वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ही एक बार सरकार ने इनको टाइट किया, ये गायब हो गए। अब खबर है कि इन्होंने झूठा प्रचार किया था कि हमारे यहां से ज्यादा IAS बने और इनको 5 लाख का जुर्माना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से ऐसे लोगों से सावधान रहिए। पूर्व चेयरमैन का भतीजा नितेश और बहू निशा बिना इंटरव्यू दिए ही बन गई डिप्टी कलेक्टर। आप बताइए किस स्टेट की खबर हो सकती है? बताइए। बिना पूर्व चेयरमैन का भतीजा नितेश और बहू निशा बिना इंटरव्यू दिए बन गए डिप्टी कलेक्टर। ये छत्तीसगढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की गड़बड़ी। CBI ने सोमवार को रिटायर्ड IAS जीवन किशोर ध्रुव, उनके बेटे सुमित परीक्षा। ये सोचिए किस तरह की गड़बड़ियां चल रही है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है मोहन, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इनका एक वीडियो सुनिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है और अहंकारियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं, एक बार फिर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है और अहंकारियों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि जब ये पहले भी विवादों में रहे। सोचिए, कह रहे हैं बुराई के साथ खड़ा होना है, अहंकार के साथ खड़ा होना है। सोचिए, ये है मेरिट की ताकत। अगर यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से स्लिप ऑफ टंग होता तो लोग टीवी अखबार में बैठकर जातिवादी, मनुवादी जो है मजाक उड़ाते थे। इससे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री को सबसे बेस्ट एक्टर कहा था। तो सज्जन आदमी है, जो मुंह में है वो निकल जाती है। इन्होंने कहा है कि बुराई के साथ खड़ा रहना है, अहंकारियों के साथ खड़ा रहना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान के भजन शर्मा जो है, जो मुख्यमंत्री है वो। और मर्डर में 5 निर्दोष आदिवासियों को आरोपी बनाया। सोचिए, मर्डर में 5 निर्दोष आदिवासियों को आरोपी बनाया। घूस के पैसे नहीं थे तो 4 बीघा जमीन हड़प ली। यह घटना एक टीवी चैनल पर नहीं दिखी होगी, क्योंकि मामला राजस्थान की बीजेपी सरकार और पीड़ित आदिवासियों से जुड़ा है। सोचिए, इस देश में जब तक आदिवासी जज नहीं बनेंगे तब तक इसी तरह का खेल चलता रहेगा। पहले झारखंड में घुसपैठिए थे और अब बिहार में पहुंच चुके, इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए जाएंगे। तो लोग जो है वो पूरा खेल समझने लगे हैं, पूरा राजनीति जो है बीजेपी का वो समझने लगे हैं। और डर की जो राजनीति है उससे लोग बाहर आ रहे हैं। और अब बात बिहार चुनाव की न करे तो मामला अच्छा नहीं लगेगा। पवन सिंह, सोचिए, सम्राट चौधरी के इशारे पर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया
उसके बाद अब पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से माफी मंगवाई गई, उनको पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया। तो तेजस्वी यादव ने भी खेसारी लाल जो भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं उनको उनसे मिला। अब खेसारी लाल और पवन सिंह में वॉक युद्ध चल रहा है। कहा गया कि पवन सिंह ने 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। खेसारी यादव ने कहा कि 3 करोड़ की गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, 50 लाख रुपए आपको एडवांस देना है और 3 लाख का ईएमआई जाता है। अगर आप पवन सिंह को वोट देंगे तो आप वो विधायक बनकर 3 लाख रुपया का ईएमआई भरेंगे। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने कहा कि मैं किसी के पैर छूकर राजनीति में नहीं आऊंगा। तो खेसारी लाल यादव को जाति की वजह से लगातार पहले भी प्रताड़ित किया जाता रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव समय समय पर जवाब देते रहे हैं। तो ये बिहार से जुड़ी खबरें थी। आपकी रुचि है बिहार में तो आप इस खबरों को देख सकते हैं। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि वो तमाम खबरें जो आपको नहीं दिखाई जाती है वो आपकी बताई जाए। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कम से कम कहा है देश में बुलडोजर वाला न्याय नहीं होना चाहिए। सरकार, जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकती है। किसके लिए कहा है आप लोग बताइए। और कल्पना कीजिए कि अगर कोई सरकार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता, किसी गैर आरएसएस बीजेपी की सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने यही टीका टिप्पणी की होती तो मीडिया उस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देती। आप लोग बताइए चीफ जस्टिस किस सरकार के लिए कह रहे हैं, किस किस राज्यों में बुलडोजर चलता है और किन किन लोगों पर बुलडोजर चलता है। क्रांति कुमार की माने तो सबसे ज्यादा बुलडोजर मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर चलता है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र जरूरी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं। सोचिए बिहार में एसआईआर हुआ है, आज एक बड़ा सेमिनार हुआ, योगेंद्र यादव, मैं खुद भी शामिल था, लक्ष्मण यादव। एसआईआर को लेकर बताया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव एक बड़ी साजिश है। उसी तरह से एसआईआर में 25% बीकर सेक्शन के लोगों का नाम काट दिया जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके साथ साथ सोचिए एसआईआर के बहाने गरीबों का नाम काटा जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर आपको एक बार ही वोट का मौका मिलेगा। अभी तो 2-2 बार चुनाव लड़ना पड़ जाता है, राज्य में अलग से लोकसभा, विधानसभा। उसके साथ ही ये बड़ा सवाल है जो उन्होंने उठाया और ये सारा वीडियो आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र रहेगा, वोट का अधिकार रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, तभी इस देश के 90% लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। सोचिए इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जिनके पास न घर है न काम है। वो शहरों में, गाँव में किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनके पास एक अदद छत तो है, वो रोज सस्ता मजदूरी करते हैं, उनके लिए न स्कूल है न अस्पताल है। वो लाचार, बेबस है, 5 किलो राशन पर जिंदा है। 120 करोड़ लोगों को पहले ही खेल से बाहर रखा हुआ है। जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बसते हैं इस देश में 30 करोड़ लोग। उसमें से 15 करोड़ जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक व्हाइट कॉलर जॉब में आए हैं, सिस्टम का हिस्सा बने, आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, संविधान की वजह से, उनको भी बाहर करने की साजिश चल रही है और उन्हीं का वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।